कभी आपको लगा है कि आप कुछ बोलते हो और रिएक्शन कुछ और मिलता है? वो कहती है आई एम फाइन, लेकिन क्लियरली फाइन नहीं होती। कभी कभी लगता है कि सरफेस के नीचे कुछ और चल रहा है। ये सीक्रेट्स नहीं है, ये इमोशनल वायरिंग है। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल टेस्टिंग की। कभी कभी इवन अगर वो आपसे प्यार करती हो, वो आपको इमोशनली टेस्ट कर सकती है। ये हमेशा कॉन्शियस नहीं होता, कभी ये सिर्फ ये देखना होता है कि आप प्रेशर में स्टेबल रहते हो या नहीं। साइकोलॉजी में इसे सिक्योरिटी टेस्टिंग कहते हैं। लोग नेचुरली देखते हैं कि जिस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं। सिंपल सवाल होता है, क्या आप इमोशनली स्टेडी हो? नेक्स्ट, अटेंशन। बहुत सी विमेन कहती हैं कि उन्हें अटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन अटेंशन का मतलब सिर्फ प्रेज नहीं होता। अटेंशन का मतलब प्रेजेंस होता है। जब आप जेन्युइनली प्रेजेंट होते हो, सुनते हो, नोटिस करते हो, वो रीएश्योरेंस होती है। ह्यूमन ब्रेन वैलिडेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब कांस्टेंट फ्लैटरी नहीं, बस रियल प्रेजेंस। साइलेंस कभी कभी गुस्से से भी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर वो आर्ग्यू करने के बजाय चुप हो जाए तो हो सकता है वो प्रोसेस कर रही हो। विमेन एवरेज लेवल पर नॉन वर्बल क्यूज और इमोशनल सिग्नल्स ज्यादा पिक करती हैं। साइलेंस कभी डिसअपॉइंटमेंट का साइन होता है। वो डिटेल्स नोटिस करती है, शूज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, ग्रूमिंग, स्मेल। रिसर्च कहता है विमेन जनरली सोशल परसेप्शन में स्ट्रांग होती हैं। वीक बॉडी लैंग्वेज जल्दी नोटिस होती है। बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। स्ट्रेट पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, काम टोन, ये सब कॉन्फिडेंस सिग्नल करते हैं। कॉन्फिडेंस इमोशनल सेफ्टी का सिग्नल होता है, और इमोशनल सेफ्टी अट्रैक्शन का स्ट्रांग फैक्टर है। मिस्ट्री काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब ट्रस्ट हो। अगर ट्रस्ट नहीं है तो मिस्ट्री इनसिक्योरिटी लगती है। अगर ट्रस्ट है तो मिस्ट्री एक्साइटमेंट लगती है। कंपैरिजन भी नेचुरल है। हम सब सोशल कंपैरिजन करते हैं। वो आपको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली दूसरों से कंपेयर कर सकती है। ये जेलसी के लिए नहीं, बल्कि इवैल्यूएशन के लिए होता है। एम्बिशन अट्रैक्टिव होती है। पैसा जरूरी नहीं, डायरेक्शन जरूरी है। जब आपके पास गोल्स और ड्राइव होता है, वो फ्यूचर सिक्योरिटी का सिग्नल देता है। लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, कंट्रोल नहीं। हेल्दी लीडरशिप का मतलब है डिसीजंस लेना, प्लान्स बनाना, इनिशिएटिव लेना, लेकिन साथ ही रिस्पेक्ट और इक्वालिटी मेंटेन करना। बाउंड्रीज स्वीट टॉक से ज्यादा पावरफुल होती हैं। जब आप क्लियरली जानते हो क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट शो करता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्टिव होता है। ओवरली इमोशनल होना अर्ली स्टेजेस में अट्रैक्शन कम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस गलत हैं, मतलब ये कि इमोशनल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। काम स्ट्रेंथ रिएक्टिव इंटेंसिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। कभी कभी वो डिस्टेंस क्रिएट करती है जब फीलिंग्स डीप हो जाती हैं। अटैचमेंट थियरी कहता है कि कुछ लोग वल्नरेबल फील करते ही थोड़ा पुल बैक करते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। फॉरगिव कर सकती है, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। ट्रस्ट ब्रेक होने पर ब्रेन सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है, इसीलिए रीबिल्डिंग ट्रस्ट टाइम लेता है। चार्म शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर वुमन सेम नहीं होती। ये रूल्स नहीं है, ये टेंडेंसीज हैं। पर्सनैलिटी, अपब्रिंगिंग, कल्चर, अटैचमेंट स्टाइल सब इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग कोड क्रैक करने की कोशिश करते हैं। कोई कोड नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। इंस्टेड ऑफ पूछने कि मैं उसे कैसे इंप्रेस करूं, पूछो कि मैं खुद को कैसे इमोशनली स्टेबल, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट बनाऊं। क्योंकि जब आप स्टेडी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और पर्पसफुल होते हो, अट्रैक्शन नेचुरली ग्रो होती है। विमेन परफेक्शन नहीं चाहती, वो चाहती है स्ट्रेंथ बिना एरोगेंस के, सेंसिटिविटी बिना वीकनेस के, लीडरशिप बिना कंट्रोल के, कॉन्फिडेंस बिना ईगो के, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर ये वीडियो आपको रिलेशनशिप डायनामिक्स बेटर समझने में हेल्प करे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो हैप्पी इंस्पायर्ड मी को फॉर मोर साइकोलॉजी बेस्ड कंटेंट। और याद रखो, गोल विमेन को डिकोड करना नहीं है, गोल खुद को अपग्रेड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।